आतंकी संगठन हमास अब लूटपाट करने में भी लगा हुआ है। बताया जा रहा है गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में हमास ने लूटपाट की है। यूएन दफ्तर से हमास ने फ्यूल की लूट की है और मेडिकल सामान भी लूटा है। आपको बता दें हमास के कई आतंकी हैं, इजरायल के टारगेट पर हैं, उनके अड्डे तबाह हो रहे हैं। निश्चित तौर पर कई मेडिकल कैजुअलिटीज भी होंगी और अब मेडिकल हेल्प के लिए लूटपाट इन लोगों ने मचाया है। और अड्डा था इनका इस बार यूएन हेडक्वार्टर, यूएन के जो ऑफिस है वहां पर आतंकियों ने कैसे इजरायली डिफेंस फोर्स के साथ भी लूटपाट करने की कोशिश की। वहीं प्रवक्ता ने बताया कि हमास सिर्फ इजरायल नहीं बल्कि पूरे मानवता के लिए खतरा बन रहा है, जिसे इजरायली सेना अब खत्म करके ही दम लेगी। Today, the United Nations revealed the true face of Hamas when they confirmed that Hamas stole fuel and medical equipment from UN offices in Gaza City. The amount of fuel stolen is enough to power Gaza's water desalination for 6 days. I repeat, for 6 days. Hamas is holding the people of Gaza hostage, cowardly, using them as human shields. Hamas is at war against humanity, not just Israel. They terrorize Jews and Arabs. They seek deaths of Israelis and Palestinians. The Israel Defense Forces will destroy Hamas for the sake of Israel, Gaza, and the entire world. तो इजरायली सेना के प्रवक्ता को आपने सुना जो बता रहे हैं कि यूएन के ऑफिस में जैसे लूटपाट की, अब 6 दिन तक का फ्यूल जो है वो हमास चुरा चुका है। आपको समझना होगा इजरायल ने युद्ध में सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये की थी कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी या बेसिक नेसेसिटीज थी वो काट दिया गया, यानी पानी की सप्लाई गाजा पट्टी में काट दी गई, इसके अलावा बिजली सप्लाई काट दी गई। तो ऐसे में निश्चित तौर पर बाकी के जो संसाधन है उसके लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना हमास को करना पड़ा और ऐसे में इसके लिए इन्होंने यूएन के ऑफिस में ही लूटपाट की और फ्यूल इतनी बड़ी तादाद में यहां से चुराया है जो अगले 6 दिन तक उसकी भरपाई करेगा।